प्रयाग के जो शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य ओमकारानंद, वो आपका विरोध कर रहे हैं। वो शंकराचार्य नहीं, वो शंकराचार्य है ही नहीं, वो नकली आदमी है। हमारे 4 शंकराचार्य हैं। उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ, पश्चिम में द्वारका शारदा मठ। तो द्वारका शारदा मठ और ज्योतिर्मठ के हम हैं, पुरी के निश्चलानंद हैं, दक्षिण के भारतीय तीर्थ हैं। भारतीय तीर्थ भी इस बात का विरोध कर रहे हैं। कोई शंकराचार्य हमारे विरुद्ध नहीं है, ये सब नकली लोग हैं। इनको पकड़ के तुम हमारे सामने खड़ा कर रहे हो। तो इनके खिलाफ क्या करना चाहिए अगर आप जो कह रहे हैं ये नकली हैं? तो इनके खिलाफ हम लोग कर रहे हैं। आपको शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। साथ ही मैं ये जानना चाहता हूं, आप कोई संदेश हमारे बहाने, हमारे जरिए देश को देना चाहते हैं शंकराचार्य जी? कौन सा संदेश हम दे चुके हैं? ये पूरा संदेश, नई बात आप बताइए। मैं नई बात ये बता रहा हूं कि अगर आप शास्त्रों की बात करें, उन शास्त्रों में वाल्मीकि जब मरा कहते राम तक पहुंच गए, शबरी ने ऋषिपुक पर्वत से सुग्रीव की मैत्रता करा दी, केवट ने राम को नदी पार करा दी। हम तो उनको भी आज मानते हैं कि ये भी हमारे लिए बहुत बड़े स्वरूप हैं, क्योंकि इन्होंने राम की मदद की थी। फिर एक परोपकारी, दूसरों के दुख को धरने वाले व्यक्ति के खिलाफ ये गुस्सा क्यों? नहीं, हम इनका मंदिर नहीं बन रहा है, और सरदी साईं बाबा ये मंदिर न बनाते तो हम इनके खिलाफ क्यों बोलते? कई फकीर हैं, तो हमको क्या झगड़ा उनसे? लेकिन आप सोचिए ना, लगे उनकी मूर्तियां हमारे मंदिरों में, क्या सोचे हम? आप सोचिए जी, आप हिंदू हैं ये। लेकिन शंकराचार्य जी, हिंदू होने का मतलब ये नहीं कि मैं डिक्टेट करने लगूं किसको किसे मानना चाहिए। बात सुनो, मुसलमान के यहाँ कोई पैगंबर नया बन सकता है, सिखों के यहाँ कोई 11वां गुरु बन सकता है, जैनों के यहाँ कोई 25वां तीर्थंकर बन सकता है, ईसाइयों के यहाँ कोई नया ईसा मसीह बन सकता है। तुम कैसे कहते हो कि हमारे यहाँ वो सब पंचायत हो जाए और कई आदमी अवतार बन के और अपना मंदिर बनाने लगे? शंकराचार्य जी, मेरे साथ ओमकारानंद भी हैं और वाराणसी से नरेंद्रानंद जी भी हैं। देखो उनकी बात खत्म करो, पूरी बात कराइएगा। अब इन्होंने प्रयाग पीठ को लेकर के ये कहा है कि शंकराचार्य नकली हैं, इनको सामने रखिए आप और इनसे पूछिए कि मठामनाय उपनिषद आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा जो रचना लिखी गई है, जिसमें 7 पीठों का निर्णय दिया गया है, जिसमें काशी पीठ पर 5वें के रूप में नरेंद्रानंद सरस्वती जी बैठे हैं शंकराचार्य के रूप में, 6ठे के रूप में परमात्मा और प्रयाग पीठ को माना जाता है जिसमें मैं विराजमान हूं। ये कैसे कह देते हैं कि नकली शंकराचार्य? ये खुद 2 पीठों पर बैठे हुए हैं। नहीं, वो 2 पीठों पर बैठे हुए, स्वरूपानंद सरस्वती जी कह रहे हैं आप लोग नकली हैं। तो आप हमारे, हाँ, तो हमारी बात कराइए ना। यही तो हम कह रहे हैं, ये बहस इस चीज का अगर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इनको नरेंद्रानंद सरस्वती जी ने प्रयाग के कुंभ में ललकारा था कि आइए हमसे शास्त्रार्थ कीजिए। ये किसी के साथ बैठने के लायक इस रूप में नहीं है कि शास्त्रार्थ करके अपने आप को ये दिखा सके कि शंकराचार्य हैं। ये स्वरूपानंद जी 2 शंकराचार्य के पीठों पर कैसे बैठ सकते हैं? एक व्यक्ति 2 पिता कैसे बना सकता है? एक द्वारका पीठ को बैठाल के अपने आप को शंकराचार्य मानते हैं, दूसरा ज्योतिष मठ का ही अपने आप को शंकराचार्य मानते हैं। अगर ये आदिगुरु शंकराचार्य की प्रणाली की शंकराचार्य परंपरा से जुड़े हैं तो इनको इतना ज्ञात होना चाहिए। ये विद्वत हैं, वरिष्ठ हैं, सरस्वती जी, हम लोग इनका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई बात आएगी तो बिल्कुल अनुचित बात इन्होंने कही। जी के पास जाना चाहता हूं। आपको, आपने देखा आपके ऊपर क्या टिप्पणी की गई है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ने कहा है कि आप लोग झूठे हैं, झूठे शंकराचार्य हैं, ये स्वरूपानंद सरस्वती जी का कहना है। सर, आपकी टिप्पणी। गुरुदेव। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का ये मेरे हाथ में ग्रंथ है, शंकराचार्य सर्वस्वम। ये स्वामी स्वरूपानंद के श्री विद्या मठ न्यास से प्रकाशित है और जिसके पृष्ठ संख्या अगर देखा जाए तो पृष्ठ में इनमें अंतिम में मठमनाय महानुशासन छापा है और जिसमें स्पष्ट 7 आमनाओं का स्वरूपानंद ने छापा है। ये मेरे यहाँ से प्रकाशित नहीं है। पंचमे ऊर्ध्वम नायः, षष्ठे आत्मम नाय परमात्मा नायः, सप्तमे निष्कलाम नायः। ये शास्त्र सम्मत है और स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती
सुमेर पीठ के शिष्य के रूप में रहे हैं। हमारे शंकराचार्य स्वामी महेश्वरानंद सरस्वती के शिष्य के रूप में इन्होंने दीक्षा ग्रहण किया है। ये कह दे कि मेरे गुरु पीठ नहीं रहा, आज ये भले आप लोगों को उनसे संवाद कायम करना पड़ेगा और ये असली नकली का जो पूरा मामला है जनता को कम से कम सच साबित सामने आना चाहिए। मेरे साथ स्टूडियो में भी कई और नए मेहमान जुड़ चुके हैं। ये आपको रमेश जी, आपने बात छेड़ी है रमेश जी, आपको पूरी बात करानी चाहिए। आप उनको हटाना नहीं, आप उनसे खुद मिलकर अपनी बात रख सकते हैं। शंकराचार्य स्वामी नहीं, बिल्कुल रख सकते हैं। मेरे साथ अजय गौतम साहब भी जुड़ चुके हैं, महामंडलेश्वर मार्तंडपुरी जी भी जुड़ चुके हैं और कांची कामकोट के। मैं आपके क्रोध को मैं समझ सकता हूं, आप क्रोधित हैं इस बात से लेकर, लेकिन आपको सही जगह क्रोध जताना होगा। महामंडलेश्वर, मैं आपसे सवाल जानना चाहता हूं, क्या वाकई जो बयान स्वरूपानंद सरस्वती जी ने दिया है वो उचित है? देखिए, यह विवाद दुर्भाग्यपूर्ण सनातन संस्कृति का, सनातन मनीषा का है और केवल इतने ही शंकराचार्य नहीं दिखाई दे रहे हैं। दुर्भाग्य से आज शंकराचार्यों की संख्या बहुत अधिक है, स्वयंभू शंकराचार्य भी बहुत है। मैं इन पर नहीं, ये लोग हैं। इन दोनों के बारे में आप कोई टिप्पणी नहीं ये करेंगे? दोनों हैं। देखिए, ऐसा हैं, मैं स्वरूपानंद जी के विरोध में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन ये दोनों शंकराचार्य हैं और उपपीठ भी हैं, पीठ लेकिन भी हैं। साईं को लेकर जो ये बयान दिया, इसको लेकर मैं आपका देखिए, साईं को लेकर जो शंकराचार्य ने जो भी बयान दिया है वो उनकी अपने उसका मर्म वही जानते होंगे, क्यों कहा वही जानते होंगे। लेकिन एक बात हमें अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि एकमात्र सनातन धर्म है जहां कोई व्यक्ति कहीं जो चाहे वो कर ले। मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं कि साईं बाबा की मूर्तियां सारे सनातन मंदिरों में हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और धर्म के उपासना स्थल पर एक भी चित्र लगाकर दिखा दो। वस्तुतः आवश्यकता इस बात की है और मुझे बहुत पीड़ा के साथ, चूंकि मैं उस परंपरा से हूं और मैं पीड़ा के साथ और क्षमायाचना के साथ कह रहा हूं कि सनातन परंपरा में जो अनुशासन होना चाहिए वह नहीं है। तो इसका मतलब आप लोग कमजोर हो रहे हैं? इसका मतलब आप लोग कमजोर हो रहे हैं? आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। रमेश सोनी साहब ट्रस्टी हैं साईं संस्थान शिरडी से, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सोनी साहब। नहीं, मैं था, अभी नहीं हूं, था मैं माफी चाहता हूं, आप पूर्व में ट्रस्टी रह चुके हैं। स्वरूपानंद सरस्वती जी ने कह दिया आप कुछ भी करें, वो अपने बयान से टस से मस नहीं होने वाले। जो उन्होंने कहा है बिल्कुल उचित कहा है। मेरे हिसाब से ये जो बयान उन्होंने दिया है, मैं तो वो उनकी तो उपलब्धि धर्मगुरु जैसी है, तो उन्होंने ये जो विवादित बयान दिया है बहुत दुर्दैवी है और लाखों करोड़ों भक्तों का श्रद्धा स्थान जो है उसको ठेस पहुंचाने जैसी बात है। ये उन्होंने करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई जरूरी नहीं थी। भक्ति है, श्रद्धा का विषय है, हर एक को अपने अपने हिसाब से भक्ति करने का राइट है और मैं लाखों करोड़ों भक्तों में से साईं बाबा का भक्त हूँ, तो मुझे जहाँ शांति सुकून मिलता है, मुझे मार्गदर्शन मिलता है, वो मेरे लिए भगवान है। तो ये जो उन्होंने लोगों के श्रद्धा के लिए जो उन्होंने कहा है ठेस पहुंचाई है, मेरे हिसाब से दूर। अजय गौतम साहब। देखिए साहब, जो भी शंकराचार्य जी ने बयान दिया वो उन्हें आज की वस्तु स्थिति को परख के बयान दिया और जो बयान दिया वो अक्षर सही है अगर आज की परिस्थितियों को आप समझे। धर्म जो है वो श्रद्धा और आस्था का विषय है, एक्सपेरिमेंट का विषय नहीं है, जो कभी मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर ने किया था, दीन ए इलाही बनाकर। ना दीन बचा, ना इलाही बचा, ना धर्म बचा। तो आप सर्टिफिकेट बांटेंगे? नहीं, हम सर्टिफिकेट बांटेंगे। रमेश जी सवाल मेरे से पूछा तो जवाब तो देने दीजिए ना। फिर आप तो ऐसे कह रहे हैं आप लोग सर्टिफिकेट? नहीं, हम सर्टिफिकेट बांटेंगे ना, हम सर्टिफिकेट बांटेंगे क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर आप संविधान को थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो संविधान ने जो आपको धर्म, संविधान ने, मैं आपको बता रहा हूँ ना, रमेश जी बताइए, मैं कह रहा हूँ ना, जहाँ संविधान ने आपको कहा है ना कि राइट टू लिव विद रिलीजियस भी, वहां उसने कहा है कि आपके फंडामेंटल राइट्स है किसी भी तरीके के पाखंड को और किसी भी तरीके की आकृतियों को रोकना। पाखंड है नहीं, साईं शक्ति नहीं, लेकिन साईं बाबा जिन्होंने अपने कभी पूरे जीवन काल फकीरी के अंदर गुजार दिया, उनको भगवान बनाकर उनको महिमा मंडित करना, उनके नाम पे 52 प्रोडक्ट बेचना, आज टेली मार्केटिंग, ई मार्केटिंग, साईं चरण, साईं पादुका, साईं घड़ी, साईं मूर्ति, ये सब चीजें क्या है? हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, कुछ पलों के बाद लौटते ही चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और भक्तजन श्रद्धा से जुड़े हुए लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाएंगे। हम जल्द लौटते हैं।
तो साईं पर शंकराचार्य के बयान के बाद विवाद उठ खड़ा है, लेकिन शंकराचार्य हैं अपनी बात से टस से मस नहीं हो रहे। क्या कुछ कहना, आइए आपको सुनाते हैं। इसमें हमें जगत गुरु शंकराचार्य जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। शंकराचार्य जी, आप पे केस किया है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आप? हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। खूब केस करें हमारे ऊपर, हमको सजा दिला दें, हमें इसकी कोई परवाह नहीं। बस ये जानना चाहेंगे कि आपने बयान दिया, ये कहा जा रहा है कि आपने धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए ये काम किया है। मैं अपने सनातन धर्मियों को